नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे सबसे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। दरअसल यही वो पावर सेंटर है जहां से प्रदेश की राजनीति की एबीसीडी तय होती है। यहीं से तय होता है किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी की। मिशन 25 को लेकर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आर्ट सिविल लाइंस पर दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आला नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीटवार नामों को लेकर फीडबैक भी लिया। दरअसल सबसे पहले चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को लेकर नामों पर चर्चा की गई। इसके बाद बारी आई राजसमंद की और भीलवाड़ा सीटों की। इस पर भी नामों को लेकर चर्चा होती नजर आई और इनके बाद जालोर, सिरोही, अजमेर और जयपुर सीट को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान स्थानीय नेताओं के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए नामों पर मंथन किया गया। वहीं बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने यहां तक कहा कि आलाकमान जिसे भी सीट देगा पूरी कांग्रेस उसी को चुनाव जिताने में जुट जाएगी और राहुल गांधी के आह्वान पर मिशन 25 को जरूर पूरा किया जाएगा। वहीं इससे पहले सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सुबह विधानसभा में व्यस्त नजर आए, जहां उन्होंने नए विधानसभा अध्यक्ष यानी सीपी जोशी के लिए प्रस्ताव पेश किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सूबे के मुखिया ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने का दावा कर दिया और कहा कि कांग्रेस सभी 25 सीटों पर फतह हासिल करेगी। साथ ही गहलोत ने सवर्ण आरक्षण पर 20 साल पुराना सपना साकार होने की भी बात कही। जरा अभी हम लोग बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के, उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उसके बाद में सब मिलकर के लोकसभा के सदस्यों के कैंडिडेट के रूप में चयन होगा, हाईकमान करेगी। हम सब मिलकर के मैदान में उतर रहे हैं। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं कि 25 से 25 सीट हम जीत रहे राजस्थान के अंदर। देखिए, राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर हमने। और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा कि बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में एक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टियों ने भी साथ दिया और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले, ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी सोच थी, हमारी सरकार की, हम सब की, हमारी कैबिनेट की। मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल देश में सबसे पहले मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही उठाई थी, लेकिन उस दौर में इस मांग को पूरा नहीं किया गया और अब 10% सवर्ण आरक्षण की राह को तय कर दिया गया क्योंकि कानून ये बन गया है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल विकास पर ध्यान देगी और योजनाओं को बंद करने की बजाय कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सकारात्मक और बीजेपी नकारात्मक सोच के साथ काम करती है। ये बयान भी सुनिए। राजस्थान की जो समस्याएं हैं, पिछली सरकार की कमियां हैं, वो दूर कैसे करें। गुड गवर्नेंस देने के लिए जरूरी है कि पुरानी सरकारों के कमियों के अनुभवों को हम लोग ध्यान रख करके फिर आगे बढ़ें, जिससे कि हमसे वो गलती नहीं हो। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री मुझसे खुद से
या विधायकों से वो गलतियां नहीं हो जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है। ये हमारी सोच का अंग है और उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया। उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे उन और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं सोच कह सकता हूँ आपको। इसके बाद सदन में अशोक गहलोत ने नए स्पीकर सीपी जोशी को बधाई दी और उनके अनुभव को सभी के सामने भी रखा। इस दौरान अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कहते नजर आए, ये भी हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इस सदन से रिश्ता करीब 38 साल पुराना है। लंबे समय तक आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से, अपने कंट्रीब्यूशन से, मंत्री के रूप में भी, विधायक के रूप में भी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। केंद्र में भी आप मंत्रिमंडल सदस्य रहे, वहाँ भी अपनी आपने अमिट छाप छोड़ी। पार्टी के अंदर भी आप विभिन्न पदों पर रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में काम करने का अनुभव हो। तो आपको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। दरअसल बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टी के भी नेता सुनना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गिनती ऐसे ही नेताओं में होती है, और हो भी क्यों ना, जब वो बोलते हैं तो पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते हैं। साथ ही बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द कहते हैं कि सुनने वाला कभी उनसे ध्यान हटा ही नहीं पाता। आज भी सदन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब गहलोत ने अपने चिर परिचित अंदाज में सदन में मौजूद सभी सदस्यों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कैसे लगी सदन में ठहाके। आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष में, विपक्ष में और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली और इंडिपेंडेंट, और कोई नाम भूल गया क्या, परंतु कृपया अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में आप प्रस्तावित हुए हो तो हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कृपया करके ध्यान रखें इस बारे में कि आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे, विपक्ष क्या सोचेगा और हमारे सदस्य के साथ अन्याय हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर ही फैसला करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में वैसे तो पार्टी संगठन को मजबूत करने में महारत हासिल है और गुड गवर्नेंस उनकी पहचान मानी जाती है। उनकी जैसी काबिलियत के गिने चुना नेता ही देश के अंदर मौजूद है। इतनी सारी अच्छाइयों वाले गहलोत की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें लोगों की बहुत पहचान है। कौन हीरा कौन पत्थर, ये वो बखूबी भांप लेते हैं। उनकी ऐसी परख नजर आई और उसी नजर की उपज है लोकेश शर्मा, जिन्हें अब मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है। कैसी है गहलोत और लोकेश शर्मा के बीच के बॉन्डिंग, ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत की सोशल मीडिया टीम के मुखिया लोकेश शर्मा अब मुख्यमंत्री के ओएसडी नियुक्त कर दिए गए हैं।
ये वही लोकेश शर्मा हैं जिनकी तत्परता से अशोक गहलोत कांग्रेस नेताओं में सोशल मीडिया में लीडिंग पोजीशन पर हैं। मरुधरा के सरदार और कांग्रेस के दाएं हाथ अशोक गहलोत वैसे तो जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय और पार्टी का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। आज जब सोशल मीडिया की रीच हर आमो खास तक है, तो अशोक गहलोत की पहुंच एक बड़े जन समूह तक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल इस बात का गवाह है कि कैसे उन्होंने अपने डिजिटल आउटरीच का इस्तेमाल किया है। इस मामले में वे अपने समकक्षों से काफी आगे हैं। ये शब्द ही तो हैं जो नेता को जनता से जोड़ते हैं, और अशोक गहलोत शब्दों के भी जादूगर हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर वे अपनी दो टूक राय रखते हैं। उनके सधे शालीन शब्दों के लोग कायल हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वे शब्दों, वीडियो, कविता, ग्राफिक्स और चित्रों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर ये सब कर पाना संभव नहीं है, और उनकी इस जिम्मेदारी को कुछ लोगों की टीम संभालती है, जो उनके निर्देशों से क्रिएटिविटी को अंजाम देकर जनता के दिल तक पहुंचते हैं। उनकी इस 2 शोधकर्ताओं समेत 6 से 7 लोगों की एक समर्पित टीम है, और इस टीम का नेतृत्व करते आए हैं अशोक गहलोत के लंबे समय से मीडिया समन्वयक लोकेश शर्मा। पार्टी, राज्य और खुद मुख्यमंत्री के विषय में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रिपोर्ट तैयार करने से लेकर उनकी पोस्टिंग, प्रतिक्रियाओं या प्रश्नों की निगरानी करने की बात हो, या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना, इसे बारीकी और कुशलता पूर्वक अंजाम देते आए हैं लोकेश। चुनाव, संसद सत्र, विधानसभा की कार्यवाही की बात हो या फिर अशोक गहलोत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण हमलों का मुकाबला करना, सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये प्रणाली 24 घंटे काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जबरदस्त लोकप्रियता और लोकेश शर्मा की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि ट्विटर पर गहलोत के फॉलोअर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का कार्यकाल, ऋण माफी की घोषणा, कैबिनेट गठन, पोर्टफोलियो का वितरण और विधानसभा के सत्र तक हर बार टीम गहलोत मुस्तैद नजर आई है। उनके ट्विटर हैंडल पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये कांग्रेस पार्टी के किसी भी महासचिव द्वारा फॉलोअर्स और संख्या के मामले में उच्चतम स्कोर है। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी महासचिव उनसे बहुत पीछे हैं। कुछ साल पहले तक अशोक गहलोत की सक्रियता सोशल मीडिया पर न के बराबर थी। 2011 में 3 बार के मुख्यमंत्री गहलोत का पहला ट्वीट दशहरे पर लोगों को बधाई देता था। उनके इस ट्रेंड में बदलाव आया 2013 के बाद। 2015 की शुरुआत तक वो कांग्रेस के भीतर अति सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता बन गए। गुजरात और कर्नाटक चुनावों और महागठबंधन के प्रयासों के दौरान सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज दी, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। आज उनकी सोशल मीडिया सक्रियता का श्रेय अगर उनकी लोकप्रियता को जाता है तो सोशल मीडिया टीम को भी जाता है, जो लोकेश शर्मा की देखरेख में एकदम चुस्त और दुरुस्त काम करती आई है। अब ऐसे में जब लोकेश शर्मा को पहले से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो सभी को उम्मीद है कि सीएम गहलोत की उम्मीदों पर वे खरे उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपने सड़कों पर अक्सर गायों को बैठे देखा होगा, पॉलिथीन खाकर पल पल मरते देखा होगा, लोगों की लालची सोच के कारण दर दर भटकते देखा होगा। लेकिन अब आपको यह सुनकर अच्छा लगेगा कि गायों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी सोच है कि अब गायों के नाम पर राजनीति नहीं होगी, बल्कि गायों को पर्यटन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए काऊ सफारी जैसे प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। अब तक जहां विदेशी पावड़े गायों को देखकर दूर भागते नजर आते थे, काऊ सफारी शुरू होने के बाद विदेशी पर्यटकों को गायों के साथ समय बिताने और गाय के महत्व को भी जानने का मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। विरोधियों को उनके ही हथियार से मात देना कोई अशोक गहलोत से सीखी। जिस गाय को आधार बनाकर एक नए सिरे से हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती आई और गौरक्षा को आधार बनाकर हिंदुत्व के रथ की सवारी करती रही, जिस गाय को राजनीतिक पशु कहा जाता रहा और कई संगठनों ने गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ अमानवीयता की, गाय के नाम पर वोट की राजनीति की काट अब कांग्रेस ने ढूंढ निकाली है। बीजेपी के हाथ से यह मुद्दा छीनने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और इसके सूत्रधार बने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत ने गाय के नाम पर की जा रही राजनीति का शमन करने का नायाब तरीका निकाला है। राजस्थान के टूरिज्म में अब गाय को जगह देने की मेगा तैयारी की गई है।
जी हां, जल्द ही राज्य में काऊ सफारी देखने को मिलेगी। यहां आने वाले पर्यटक अब कुछ दिन गायों के साथ गुजार पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री काऊ सफारी का उद्घाटन कर देंगे। इस काऊ सफारी में 15,000 गायें होंगी। इस काऊ सफारी में देश भर की गायों की देसी नस्लें देखने को मिलेंगी। यहाँ लोगों के लिए बैलगाड़ी से पूरे जंगल में घूमने की व्यवस्था होगी। सफारी में गायों के लिए प्राकृतिक रूप से चारा खाने की व्यवस्था तो होगी ही, साथ ही टूरिस्ट भी गायों को चारा खिला सकेंगे। बैलगाड़ी पर घूमने की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। इतना ही नहीं, इसी तरह से यहाँ पेड़ों पर रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा ट्री हाउस बनाए जा रहे हैं। इन ट्री हाउसेस में लोग रात में गायों के साथ रुक सकेंगे। गायों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के तौर पर जंगल के पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस काऊ सफारी में थार पारकर, गिर, नागौरी जैसी नस्ल की गायें रखी जाएंगी। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इन नस्लों की खूबियों के बारे में बताया जाएगा। काऊ सफारी के द्वारा एक तो कांग्रेस ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि कांग्रेस की नजर में भी गाय का उतना ही महत्व है, और दूसरा ये कि गाय के संरक्षण के प्रति कांग्रेस का नजरिया क्या है। काऊ सफारी निश्चित तौर पर एक सकारात्मक पहल है, जिससे लोगों को गाय के महत्व के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इसके अलावा गौरक्षा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के प्रति भी समाज में सकारात्मक संदेश दिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, सूबे के मुखिया की अनूठी सोच के कारण ही गायों के अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं गहलोत सरकार ने ही अब एक बार फिर से सिविल एविएशन विभाग की सुध ली है। करीब 10 साल से बंद पड़े स्टेट फ्लाइंग स्कूल को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही नया हेलीकॉप्टर भी खरीदने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों मुद्दों को लेकर सिविल एविएशन विभाग के अफसरों से बातचीत की। आपको बता दें कि एसीबी की कार्रवाई के बाद प्रदेश का एकमात्र स्टेट फ्लाइंग स्कूल लगभग 10 सालों से बंद है, क्योंकि पिछले 10 सालों में किसी भी सरकार ने इस स्कूल को शुरू करने की कोशिश नहीं की। हालांकि अभी यह तय होना बाकी है कि स्कूल को पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा या फिर सीधे सरकार अपने नियंत्रण में लेकर संचालित करेगी। अभी स्कूल में 1-2 कर्मचारियों का ही स्टाफ है, जिनके वेतन और रखरखाव पर हर महीने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसे कहते हैं चहुमुखी सोचना, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार, पार्टी और प्रदेश के साथ आम जनता के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये हमने आपको बताया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से एक्टिव नजर आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव नजर आए, यानी कि ट्विटर और फेसबुक पर किस तरीके से वो एक्टिव नजर आए और क्या कुछ पोस्ट उन्होंने किए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से एक्टिव नजर आए और क्या कुछ उन्होंने ट्वीट यहां पर किए हैं। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट यहां पर किया है और अरुण जेटली की जो तबीयत खराब है उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी उनके और उनके परिवार के साथ 100% इस मुश्किल भरे वक्त के अंदर उनके साथ खड़े हुए हैं। इसको 29,000 लोगों ने लाइक किया है, 6,000 लोगों ने रीट्वीट किया और 1,800 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी, जो आज विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोटो को शेयर यहां पर किया है, ट्वीट यहां पर किया है। इसको 1,800 लोगों ने लाइक किया है, 331 लोगों ने रीट्वीट किया है, 86 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी यहां पर दी है। वहीं विधानसभा में एंट्री से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मीडिया से मुखातिब हुए, उसको लेकर ये वीडियो यहां पर शेयर किया गया है, ट्वीट यहां पर किया गया है और इस दौरान बताया गया कि विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, उनके साथ बातचीत यहां पर की जा रही है। इस वीडियो को 3,473 लोगों ने देखा है, 2,600 लोगों ने लाइक किया है और 560 लोगों ने इस वीडियो को रीट्वीट किया है। वहीं अगर बात की जाए तो
एक और वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें मीडिया से बातचीत वो कर रहे हैं। और वहीं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली लोकसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस और नेताओं के साथ बातचीत उन्होंने की है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो फोटो शेयर किए हैं। उसको भी 404 लोगों ने रीट्वीट किया है, 1800 लोगों ने लाइक किया और 133 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं अगर फेसबुक की पोस्ट पे हम फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो फोटो शेयर की है लगभग 8 घंटे पहले, वो डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, वो फोटो यहाँ पर शेयर की गई है। इस पर 4700 लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, 371 लोगों ने कमेंट किए और 775 लोगों ने इसको शेयर भी यहां पर किया है। वहीं एक वीडियो वो शेयर करते हैं फेसबुक पर और इस वीडियो को अभी तक 20,000 लोगों ने देख लिया है, 452 लोगों ने शेयर किया और 206 लोगों ने कमेंट यहां पर किया, जिसके दौरान वो कह रहे हैं कि हम सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं और बीजेपी नकारात्मक सोच के साथ। तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव आज नजर आए हैं, फेसबुक और ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ जनता के साथ शेयर किया है, ये हमने आपको दिखाया है। आरसी रिलायंस में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं एक ऐसे गाने के साथ जिसके बोल राजस्थानी और दिल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नमस्कार।